रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कुर्बान सोलंकी वेलकम करता हूं आपको पीस इंग्लिश ग्रामर के चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टेंसेस का सिलसिला जारी है, हमने शुरू कर दिया है। लेसन नंबर 10 के बाद हम टेंसेस में जारी हैं और टेंसेस कर रहे हैं। ये टेंसेस लिखा है यहाँ पर और लेसन नंबर 4 पे। इससे पहले जो हमारा लेसन था, लेसन नंबर 13 था, और लेसन नंबर 13 में हमने पास्ट टू बी टेंस को कवर किया था। आज हम करेंगे बेहतरीन तरीके से फ्यूचर टू बी टेंस को, जिसके हेल्पिंग वो ओ टू बी वर्ब्स जो हैं शैल बी और विल बी हैं, ये टू बी में कहलाते हैं और यही आगे चल के फिर हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं। वो आपको बताएंगे जब फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा, लेकिन अभी फ्यूचर टू बी टेंस चल रहा है तो टू बी में टू बी वर्ब कहलाएंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो दोस्त नए आए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बटन को क्लिक करें और मेहरबानी करें एक शेयर करने की और कमेंट करने की। शुक्रिया आपका। हम चलते हैं अगले पेज पे और शुरू करते हैं फ्यूचर टू बी टेंस को। फ्यूचर टू बी टेंस एक ऐसा टेंस है कि आने वाले वक्त में हमें बताता है कि कौन सा बंदा क्या था और कहाँ था। इसमें ये नहीं बताता कि उसने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये टू बी टेंस है और टू बी टेंसेस का सिलसिला है और इसमें सिर्फ यही चीज़ें होती हैं कि किसी की हालत और मौजूदगी दिखाई जाती है। दोस्तों, ये डेफिनेशन इंग्लिश में उन दोस्तों के लिए जो दोस्त नॉन नेटिव उर्दू स्पीकर्स हैं और इंग्लिश स्पीकर वो इंग्लिश समझते हैं। What is definition of the future to be tense or to be verbs? Definition: such verb or a group of verbs that shows some state in existence of a person, an animal or anything in the coming time is called the future to be tense या to be verb भी कहलाता है। Whereas shall be and will be are the to be verbs of the future to be tense. अच्छा, ये where is है, where is नहीं है। ये यहाँ पर where is लिखा है, this is where is, इसका मतलब है जबकि। ज़मान मुस्तकबिल होना, ज़मान मुस्तकबिल होना की वस्फ क्या है? ठीक है जी, और यही यहाँ पर खुलासा है और वस्फ है ऐसे फ़ेल या फ़ेल का गिरोह या ग्रुप जो कि ज़माना मुस्तकबिल के जुमलों या फ़िक्रों में किसी इंसान, जानवर या किसी भी चीज़ की स्टेट मतलब हालत और एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी को ज़ाहिर करे, उसको ज़मान मुस्तकबिल होना कहा जाता है। ठीक है जी। जबकि वो मैंने बताया ना, वेयर इज़ मतलब जबकि शैल बी एंड विल बी ज़माना मुस्तकबिल होना के हालत और मौजूदगी दिखाने वाले फ़ेल हैं। ये टू बी फ़ेल हैं। विल बी और शैल बी क्या हैं? टू बी फ़ेल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आगे चलते हैं और आगे वाले पेज पे रहा ये। इसमें एक दो नोट होंगे आपको समझाने के लिए। ये ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो टीचर्स हैं और जो पढ़ाना चाहते हैं और जो ज़्यादा ग्रामर को डीप में लेके जाना चाहते हैं उनके लिए है। तो यहाँ नोट है, द फॉलोइंग वर्ड्स आर द टू बी वर्ब्स ऑफ द फ्यूचर टू बी टेंस that show state and existence of the subject in upcoming time. See the example below. नीचे वाले अल्फाज ज़मान मुस्तकबिल होना के टू बी वर्ब्स हैं जो कि जुमलों में हालत और मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर शैल बी, यहाँ पर विल बी, ये फ्यूचर टू बी वर्ब्स हैं। ये शैल बी और विल बी और इनका ये उर्दू में मतलब हो। शैल बी इनके उर्दू में क्या होगा? हूँगा, रहूँगा, होंगे, रहेंगे। ठीक है, ओके। ये विल बी का भी मतलब इसी तरह है लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। देख लीजिए, होगी, होगा, होंगे, होगे। I shall be a simple man. We shall be in Karachi after 2 years. मैं एक सादा इंसान रहूँगा या रहूँगा और हम 2 साल के बाद कराची में होंगे या रहेंगे। ठीक है, होंगे।
दूसरा जुमला है साहिल एंड मनान विल बी टुगेदर ऑलवेज, साहिल और मनान हमेशा एक साथ रहेंगे। दे विल बी हैप्पी एट होम विद फैमिली, वो फैमिली के साथ अपने घर में खुश रहेंगे। ठीक है जी, ये इस तरह के जुमले शैल बी और विल बी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा आगे और कुछ भी है, वो टीचर्स के लिए और आप लोगों के लिए समझाने के लिए, ताकि आप अपने नोट्स बना पाएँ और आप हर चीज़ को अच्छी तरह समझ के फिर पढ़ें, ताकि आपको अगर CSS PCS या कोई कमीशन का एग्ज़ाम देना पड़े तो आपकी ग्रामर में कहीं पर कमी न रह जाए। दोस्तों, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये आपके लिए लेसन्स बनाए हैं। तो ये देखिए नोट नंबर 1 पे यहाँ पर when shall be and the will be are used as the to be verbs in sentences, then they don't show any action or work of a subject but only show state and existence in the sentences. Note: जब shall be और will be बतौर to be verbs इस्तेमाल होते हैं तब वो फ़िक्रों में फ़ाइल का कोई काम नहीं दिखाते, बल्कि फ़िक्रों में फ़कत हालत और मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं। और हालत और मौजूदगी किसकी? किसी बंदे की, किसी इंसान जानवर की, किसी चीज़ की, कोई चीज़ कहीं पर है, किसी चीज़ की भी हालत और मौजूदगी दिखाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आइए नोट नंबर 2। The to be verbs never take the object in the end, but they always take a complement with them in end in the sentence. Note: to be verbs आखिर में अपने साथ मफ़ऊल नहीं लेते, बल्कि वो जुमले में अपने साथ आखिर में कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक लेते हैं। ठीक है, ये अपने लिखा है। ठीक है जी, अपने साथ आखिर में कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक लेते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ा सा और करीब आ गए हैं हम। अब यहाँ पर आप देखिए कि इनमें से जुमले बनते कैसे हैं। जुमले बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको जुमला बनाना नहीं आता, फ़िक्रा बनाना नहीं आता, तब तक आप इंग्लिश में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जो भी जहन में सोचते हैं वो जुमला बनाते हैं, तब हमें फॉर्मेशन जहन में रखनी चाहिए। और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस विद शैल बी एंड विल बी टू बी वर्ब्स हैं ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले जुमले में, किसी भी जुमले में सब्जेक्ट या फाइल लगता है, ख़ास तौर पर सादे जुमले में, इंट्रोगेटिव में नहीं। और सादे जुमले में और नेगेटिव जुमलों में सबसे पहले क्या लगता है? सब्जेक्ट लगता है, जिसको फ़ाइल कहते हैं। और फ़ाइल कौन है यहाँ इन जुमलों में? फराज एक लड़का है, वी हम और आप ये फ़ाइल हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं कि वो क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। और टू बी वर्ब्स कौन से इनमें? शैल बी और विल बी। अब देखिए, फराज विल बी माई फ्रेंड ऑलवेज, फराज हमेशा मेरा दोस्त रहेगा या होगा। वी शैल बी रिच पर्सन्स, हम अमीर लोग बनेंगे या होंगे। ठीक है, आप ये देखिए फॉर्मेशन इस तरह बनाएं। ये ऐसा महसूस कीजिए कि एक वाइट बोर्ड है जिस पे आप बच्चों को सिखा रहे हैं, दोस्तों को सिखा रहे हैं, लर्नर्स उस पर सीख रहे हैं। तो वाइट बोर्ड पे इस तरह बना के आप स्टूडेंट को पढ़ाएंगे जो टीचर्स होंगे। ठीक है जी, और आगे ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर है फ्यूचर टू बी टेंस की कॉन्जुगेशन, जो यहाँ लिखी है कॉन्जुगेशन, इसको गर्दान कहते हैं। और इसमें लिखा है कि शैल बी एंड विल बी मुख्तलिफ फ़ाइल के साथ का गर्दान। ठीक है ना, मुख्तलिफ फ़ाइल के साथ शैल बी और विल बी का गर्दान या इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं, सारे यहाँ तक सब्जेक्ट हैं जिनकी हम बात करेंगे। उनके साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है यहाँ लिखा है। आई और वी के साथ शैल बी लगता है। और इन सारे बाकी इनके अलावा जो भी होंगे, इनके अलावा जो भी दुनिया में फ़ाइल बनेगा, बिल्डिंग, रोड, कार, कोई भी चीज़, आप कंप्यूटर, तो उनके साथ विल बी लगाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं इस टेंस की खासियत ये है कि अगर ये विल बी, यहाँ जो विल बी है वो शैल बी के जगह पे लग जाए तो ये जुमले अच्छे बन जाएंगे, मतलब ये यकीनी बन जाएंगे, सचमुच लग जाएगा इनके साथ। आई शैल बी प्रॉस्पर्स,
आफ्टर ए 1 ईयर, मैं एक साल के बाद क्या बनूंगा? खुशहाल बनूंगा। ठीक है जी। वी शैल बी प्रॉस्परस आफ्टर ए 1 ईयर। यू विल बी, अब विल बी आ गया, ये देखिए यू आया तो विल आ गया। यू विल बी प्रॉस्परस आफ्टर ए 1 ईयर। They will be prosperous after a 1 year. He will be prosperous after a 1 year. She will be prosperous after a 1 year. This will be prosperous after a 1 year. इनके साथ भी लगता है, ये कम जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप अगर लगाना चाहेंगे, जब भी लगाना चाहेंगे इंट्रोडक्टरी तौर पे, तो ये इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इनका मैंने कलर भी चेंज किया है। वैसे तो जो हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ये यहाँ तक है। ये इट जो है और दैट जो है और दिस जो है, ये इशारे और इंट्रोडक्टरी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं है कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों बहुत उम्दा चीज़ है। आप आगे चलिए। अब यहाँ देखिए कुछ जुमले आपके लिए बनाए, सम मॉडल सेंटेंसेस विद शैल बी एंड विल बी। दोस्तों ठीक है, शैल बी और विल बी के साथ कुछ मिसालिया जुमले। You will be ready for work. I shall be a government servant. The children will be in the garden. Sarah and Seema will be in the college. Ali will be confused tomorrow. Shops will be closed on Sunday. ठीक है जी, ये English. That was English for those who cannot understand Urdu. This is why I'm just reading these whole sentences for that all. Here is, आप काम के लिए तैयार रहेंगे। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँगा या बनूँगा। बच्चे बाग में होंगे या रहेंगे। सारा और सीमा कॉलेज में होंगी। अली कल घबराया हुआ होगा। दुकानें इतवार को बंद होंगी। ये इस तरह जुमले बनते हैं। मैंने 5-7 जुमले किए हैं। आगे तो इसका जो हमारा पार्ट ये 1 है, तो पार्ट 2 में जो है ना वो ज़्यादा जुमले हैं हर एक के लिए, और बहुत सारे जुमले आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वो ग्रामर के लिए बहुत काफ़ी हैं, आप उसमें जा सकते हैं। अब आते हैं, यहाँ देखिए ये लिखा है स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग विद शैल बी एंड विल बी। ठीक है, शैल बी और विल बी के साथ बात करने के अंदाज या अंदाज गुफ्तगू या बात करने के तरीके। हम सादा बात कैसे करते हैं, सवाल कैसे करते हैं, नेगेटिव कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं, तो उसमें जब हम बात करते हैं तो हमारे चेहरे के तासरात भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं जुमले पढ़ूँगा। फ़याल विल बी गुड गर्ल। Fayal will be a good girl. You will be a scientist. He will be a professor. We shall be satisfied. Love will be harmless. ये सादी बात, सीधी बात। ठीक है, फ़याल एक अच्छी लड़की होगी। आप एक साइंसदान बनेंगे या रहेंगे। वो एक प्रोफेसर बनेगा। हम मुतमईन होंगे। मोहब्बत बेख़तर या बेज़रर होगी। मोहब्बत बेख़तर या बेज़रर होगी। ठीक है जी। अब यहाँ इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया जुमले। सवाल करने से हम ये शैल बी और विल बी को तोड़ के उसके बीच में सब्जेक्ट रखते हैं, विल आगे लगाते हैं, बी सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। जैसे ये है, ये देखिए आप, विल फ़याल बी ए गुड गर्ल, विल यू बी ए साइंटिस्ट, विल ही बी ए प्रोफेसर, शैल वी बी सेटिस्फाइड, विल लव हार्मलेस। ओके जी, क्या फ़याल एक अच्छी लड़की होगी या होंगी? क्या आप साइंसदान बनेंगे? क्या वो एक प्रोफेसर बनेगा? क्या हम मुतमईन होंगे? क्या मोहब्बत बेख़तर रहेगी? इस तरह जुमले बनते हैं दोस्तों। ये क्या लगेगा आगे सबके। और क्वेश्चन मार्क आप देखिए, टीचर को नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं भी भूल जाऊं तो मेरे से गलती हो जाएगी, लेकिन आप नहीं भूलना। मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन होती है, सो इंट्रोगेटरी साइन कहते हैं, और इंट्रोगेटिव सिग्नेचर भी कहते हैं। ये साइन है, इस सवालिया निशानी। ओके, तो ये बोर्ड पे जैसा बोर्ड बनाएंगे इस तरह बनाएं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव किया हमने, अभी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहले होगा नेगेटिव, इनकारी या नाकारी। अच्छा, इनको सादे जुमले भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फ़याल विल नॉट बी ए गुड गर्ल, फ़याल एक अच्छी लड़की नहीं होगी। यू विल नॉट बी ए साइंटिस्ट, ही विल नॉट बी ए प्रोफेसर, वी शैल नॉट बी
सेटिस्फाइड, लव विल नॉट बी हार्मलेस। फ़याल एक अच्छी लड़की नहीं होगी, आप एक साइंसदान नहीं होंगे, वो एक प्रोफेसर नहीं बनेगा, हम मुतमईन नहीं होंगे, मोहब्बत बेखतर नहीं होगी। ओके जी, अब आया यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, सवालिया और इनकारिया एक साथ। सवाल भी करेंगे, उसी के अंदर इनकार भी रखा होता है कि जैसे क्या आपने खाना खाया, क्या आप घर पे हैं, क्या आप घर पे रहेंगे, क्या कल आप घर पे थे। ये तो मैं मिक्स जुमले बता रहा हूँ, लेकिन हम फ्यूचर में इस तरह बात करेंगे। तो विल लगाएंगे आगे, विल फ़याल नॉट बी ए गुड गर्ल, क्या फ़याल अच्छी लड़की नहीं होगी। विल यू नॉट बी ए साइंटिस्ट, क्या आप साइंटिस्ट नहीं बनेंगे। विल ही नॉट बी ए प्रोफेसर, क्या वो एक प्रोफेसर नहीं बनेगा या बनेंगे, या क्या वो एक प्रोफेसर नहीं बनेंगे। शैल वी नॉट बी सेटिस्फाइड, क्या हम मुतमईन नहीं होंगे। विल लव नॉट बी हार्मलेस, क्या मोहब्बत बेखतर नहीं होगी। और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसका बाकी एक बचा है, वो है एम्फेटिक स्टाइल। एम्फेटिक स्टाइल को कहते हैं ताकीदी जुमले। ये देखिए लिखा है ताकीदी जुमले, हकीकी जुमले, हकीकत पर मबनी जुमले, सचमुच वाले जुमले और बिना झूठ के जुमले। ऐसे जुमले जिनमें हम कह सकें मैं यकीनन इस तरह बनूंगा, ठीक है, या मैं सचमुच में ये बनूंगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें थोड़ी मैंने ट्रिक रखी है। मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर आई और वी के साथ क्या लगता था पहले, ये देखिए शैल बी लगता था, लेकिन हमने ये शैल बी यहाँ रखा है और विल बी यहाँ रखा है, ठीक है। एरोस को देख लीजिएगा, टीचर के लिए अंडरस्टैंड करने की बात है, ताकि ये ताकीदी बने जुमले। ये ताकीदी बनाने का मतलब है कि अगर आई के साथ विल भी लगा दिया तो जुमला और बेहतर बन जाएगा, ख़राब नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा, गलती की इसमें गुंजाइश है ही नहीं। शल लगाओ या विल लगाओ, बस आपका जुमला दुरुस्त है, बस ये समझ लीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पर जुमला पढ़ेंगे हम। आई शैल बी प्रॉस्परस आफ्टर ए 1 year, मैं 1 साल के बाद ज़रूर भी खुशहाल बनूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यकीनन बनूंगा, ज़रूर भी बनूंगा। वी शैल बी प्रॉस्परस आफ्टर ए 1 year, हम ज़रूर भी 1 साल के बाद अमीर बनेंगे, खुशहाल बनेंगे। यू शैल बी, अब इनके साथ क्या पैसे पहले हम लगाते थे, विल बी, अब लग रहा है क्या, ये देखिए शैल बी। यू शैल बी prosperous after a 1 year, they shall be prosperous after a 1 year, he will be prosperous after a 1 year, or she will be prosperous after a 1 year. इट एंड और इनके साथ भी लगता है, ठीक है दोस्तों। मैं आखिर में क्या गुजारिश आपसे करूं, बस यही कहूँगा कि आपका बहुत बड़ा एहसान कि आप हमारे दोस्तों में से हैं और आप हमें देखते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स इंडीड। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में बांटिए, उनको बताइए कि ग्रामर का एक ऐसा लेसन है। लेकिन सबसे पहले शर्त है कि अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नहीं तो आप भी मुतमईन नहीं हैं। हो सकता है ये आपने चीज़ें सीखी हो कहीं और से, तो आपको यकीनन मज़ा कम आएगा। बाकी जो नए सीखने वाले हैं दोस्तों, उनको तो यकीनन इन चीज़ों की ज़रूरत हो, उनको आप शेयर कीजिए और किया करें। इस तरह ये इल्म बढ़ता रहेगा और हम अपनी कौम पे एहसान करेंगे। जो उर्दू बोलने वाले जहाँ जहाँ बसते हैं, खुदा उनको आबाद रखे। तो हम मिलते हैं अगले लेसन में बहुत ही अनकरीब दोस्तों। हम चलते हैं दूसरे लेसन के इंतज़ार में।